हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। ये है ऐसा एक केस है जो कि आई थिंक व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल, जो टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले हैं इज़ अ टॉपिक दैट इज़ मोर एक्सेप्टेड देन घोस्ट एंड स्पिरिट्स। लेकिन मैं फिर भी डिस्क्लेमर डालूंगी दैट प्लीज़ सिट विद एन ओपन माइंड, स्पेशली जो नए हैं या फिर अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हो, प्लीज़ डू सिट विद एन ओपन माइंड। अदरवाइज ट्रस्ट मी, यू मे रियली इच टू कमेंट एंड गो कि आप लोग क्या फूक के आए हो। वी आर अलाइव गाइज, टोटली अलाइव। हाँ, हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए थे क्योंकि हमने ऐसे बताया था, हमने कम्युनिटी में हम डाल रहे थे बार बार, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि प्लीज़ डू चेक द कम्युनिटी, क्योंकि फॉर एनी अपडेट फॉर शिट फॉर एनी थिंग दैट वी आर डूइंग, एनी न्यू थिंग दैट्स कमिंग अप, कुछ भी हो जाए, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी न्यूज़ हो, तो हमेशा कम्युनिटी में हम डालते रहते हैं. So yeah, Pooja and I were out for at least a month for a work that we have been working on for quite some time. एंड उसके वजह से हम नहीं डाल पाए कुछ भी, क्योंकि जब हमारा प्लान था टू क्रिएट अ बैंक एंड अपलोड देम, तब हमारी तबीयत ख़राब हो गई. एंड मी, पूजा, साइवियो, वी ऑल वर नॉट वेल. एंड साइवर भी स्टिल नॉट वेल, इसलिए यू कांट सी हिम राइट नाउ. And we had a discussion, Pooja, Savio and me, ke the content should go, podcast should go. So we took a call ke till he's recovering hum log kuch podcast kar lenge, and whenever he's fine, ready to join in, he'll be back here. Coming back to the reason why आप लोगों ने ये वीडियो पे क्लिक किया है, we have an interesting case to dissect, and हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है. ये है ऐसा एक केस है जो कि आई थिंक व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल, जो टॉपिक आज हम लोग बात करने वाले हैं इज़ अ टॉपिक दैट इज़ मोर एक्सेप्टेड देन घोस्ट एंड स्पिरिट्स. एज इन लोग इस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं देन बिलीविंग इन घोस्ट, डीमंस और स्पिरिट्स. लेकिन मैं फिर भी डिस्क्लेमर डालूंगी दैट प्लीज़ सिट विद एन ओपन माइंड, स्पेशली जो नए हैं या फिर अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हो, प्लीज़ डू सिट विद एन ओपन माइंड. अदरवाइज ट्रस्ट मी, यू मे रियली इच टू कमेंट एंड गो कि आप लोग क्या फूक के आए हो. एंड इवन इफ यू डू, इट डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमको पहले जब हमको पहले भी बहुत सारे जगह पे बोला गया, इट डजंट रियली मैटर. बट द होल point of this podcast, the Ghost Encounters unfiltered podcast, is to discuss and dissect cases जो कि normally आपको mainstream medias नहीं दिखाएंगी, normally आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. And we just put our point of view, हमारा point of view as an investigator, as a researcher, as a psychic. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो टॉपिक है जब हमको आया हमारे सामने, इवन दो वी न्यू, बट ऐसे रिसर्च करते करते वी फिगर आउट अबाउट दिस केस, एंड वी आर लाइक इट्स एन इंटरेस्टिंग केस जो कि इंडिया में भी बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, दुनिया भर में. इट्स अ ग्लोबल फेनोमेना. इट्स नॉट जस्ट कि मेरे घर में हुआ, पूजा के घर में हुआ, आपके घर में हुआ. इट्स अ ग्लोबल फेनोमेना. पीपल हैव सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर हैव बीन मेंशन्ड अबाउट इट इन डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट बिलीव्स एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस. And that's what the case is. Tonight's case is all about a case of a person who was allegedly abducted by UFOs, by aliens. Yes, UFOs, unidentified flying objects. अभी उसका थोड़ा डिफरेंट नेम आ चुका है, UAP, अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हाट, UAP का अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना. या दैट्स व्हाट इट इज. So we'll slowly come down to it, but we have a case जहाँ पे this particular guy called Travis Walton, he was allegedly abducted by aliens, by a UFO, and this is his case. So बिना लेट करे let's शुरू करते हैं. Now कहानी शुरू होती है November 5th 1975 में, जब Travis Walton was only 22 years old. एंड वो अपने कुछ दोस्तों के साथ काम करता था एरिजोना में. एंड काम ये होता था कि ही यूज्ड टू वर्क इन अ फॉरेस्ट, जहाँ पे वो लॉग वगैरह कट करके लाते थे. एंड 7 लोगों का उनका क्रू था, एंड जो कि वो लोग हमेशा जाते थे, वो लोग पेड़ वगैरह काटते थे, लॉग वगैरह करते थे. एंड आफ्टर ऑल दिस वर्क दे यूज्ड टू रिटर्न होम टुगेदर. नाउ एज दे ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट, द क्रू नोटिस्ड अ ब्राइट लाइट इन द ट्रीज अहेड.
एंड उनको लगा कि ये लाइट है क्या, कहाँ से आ रही है. सो दे स्लोली वो लोगों ने गाड़ी अपनी थोड़ी धीमे की. धीमे करते करते वो लोग रुके टू सी के वो चीज़ है क्या, ये चीज़ कैसे दिखती है, ऐसा क्यों दिख रहा है, इतना ग्लो कैसे कर रहा है. एंड ट्रेविस जो था वो गाड़ी से निकलता है एंड सामने जाता है टू इंस्पेक्ट इट मोर बेटर. एंड जैसे ही वो आगे जाता है, समथिंग हैपन्स टू हिम. नाउ व्हाट हैपन्स to Travis is actually explained and shared by the crew that he was with, is that according to the crew, a blue-green beam of light shot from the craft, striking Walton and lifting him into the air before throwing him back violently. In a state of panic and fear, the crew fled the scene, believing Walton to be dead or seriously injured. After regaining their composure, they returned to find no trace of Walton. ना अभी वॉल्टन चला गया, उसके बाद क्या है क्या नहीं, उसके बाद के इंसिडेंट्स हम बताते हैं. नाउ सर्च एफर्ट्स चालू हुए, वो लोगों ने जाके कंप्लेन करा कि उनका दोस्त वॉल्टन गायब हो गया सडनली आफ्टर दिस पर्टिकुलर फिनोमेना. नाउ सर्च पार्टीज वर इन्वॉल्व्ड. डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ सर्च पार्टीज, no sign of him was found over the next few days. The incident quickly attracted media attention and the small community was plunged into the spotlight. Now 5 दिन बाद on November 10th वापस आता है वॉल्टन near the same area, almost near the same area, same county में, Arizona में, disoriented and visibly shaken. He claimed to have been aboard the UFO, providing detailed descriptions of his experience. Now, Walton described the craft as a metallic disc with a domed top, approximately 20 feet in diameter. Inside, the environment was illuminated with a soft, diffuse light. He encountered small humanoid beings with large luminous eyes and pale skin, as well as other beings that appeared more human-like. Walton believed he was subjected to various medical procedures during his time aboard the craft, recalling a feeling of restraint and observation. Now, of course, जब ऐसा कोई क्लेम करता है तो लोग बोलते हैं कि अरे झूठ बोल रहा है, फेंक रहा है, जो कुछ भी कर रहा है. बट इधर वॉल्टन सैट थ्रू पॉलीग्राफ टेस्ट्स. उसके मल्टीपल पॉलीग्राफ टेस्ट हुए थे, क्रू मेंबर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, क्रू मेंबर का फिर भी इंफॉर्मेशन आगे पीछे हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स आए, बट वॉल्टन के सारे क्वेश्चंस केम आउट like the way he answered, the machine was like he's telling the truth. And सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, Walton said for at least 5 to 6 times for this polygraph test, and every time he was sitting, the answers were the same and the result was the same. आगे जाके he went through a lot of hypnosis as well to figure out what were the last memory of what he went through, if his subconscious mind has recorded anything. But कैसे हो गया कि कुछ एडिशनल इंसाइट तो मिला, बट जो क्रिटिक्स होते हैं दे आर्ग्यू कि द हिप्नोसिस कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ फॉल्स मेमोरीज एंड कास्टिंग डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ दिस रिकलेक्शंस. क्योंकि आप जब बार बार कुछ क्वेश्चन पूछते हो, द माइंड टेंड्स टू एक्सेप्ट दैट इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्ट्स थ्रोइंग इट आउट के यही हुआ था करके. नाउ ये हुआ था ट्रेविस वॉल्टन का केस, लेकिन ऐसे हज़ारों केसेस हैं जो कि बहुत ओपनली डॉक्यूमेंट हुए हैं, होते हैं. बहुत सारे इग्नोर हो गए हैं, बट थैंकफुली विथ टाइम एंड एवरीथिंग थिंग्स आर कमिंग आउट. देयर आर मेनी कॉन्फ्रेंसेज जो पहले भी होते थे, अभी तो सीनेट भी, यूएस सीनेट भी डिस्कस करने लग गया है, बिकॉज द पायलट्स हु आर फ्लाइंग दे हैव रिपोर्टेड कि वो लोगों ने कुछ ना कुछ देखा है. And they recently released the documents also, na? That's what Senate hearing के time पे ही. And it was this particular guy who came front and he was like the what? Whistleblower. Whistleblower. And I closely follow this lady, Elena Danan. हाँ सुना है मैंने actually. Yeah, so she is actually a French-Ukrainian lady जो कि she was an archaeologist. And she claims that वो उनका भी alien abduction हुआ था when she was small. She was around 9 or 10 or something. And same very close to Travis की story where she was abducted. And she mentioned that the reason जिस वजह से इनका abduction हुआ था was because they were creating a galactic hybrid. Like कुछ एक galactic hybrid program करके था उनका. Okay. Where they were aliens and humans के hybrids form कर रहे थे. So they were experimenting on the DNA and everything. So she has a lot of memories of that particular spacecraft जिसमें लेके गए थे इनको. So there, it was basically ऐसा हुआ था that she was abducted by the negative polarized aliens
जो इन पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट कर रहे थे, एंड शी वॉज रेस्क्यूड बाय द पॉजिटिव पोलराइज्ड वंस. एंड फिर लाइक राइट नाउ, एंड इवन शी अंडरवेंट ऑल दीज टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, दिस टेस्ट, दुनिया का सारा टेस्ट, हिप्नोसिस वगैरह, एंड एवरीवेयर शी प्रूव्ड टू बी ट्रू, लाइक यू नो कि वो सच बोल रही हैं. And very interesting thing is that she has given so intricate details about everything, the time and the description and the diagrams, and she even mentions this particular being jinka naam hai Thorhan. Okay. And she claims that she is still in touch with this being Thorhan, who gives her galactic information. Oh. And she's written a book, I'm forgetting the name, A Gift from Stars, जिसमें शी हैज़ पुट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट जो इनकी abduction हुई थी, एंड वॉट एवर लाइक यू नो अबाउट द एलियंस एंड एवरीथिंग. इट्स, आई मीन, आई हैव नॉट रेड द बुक बट आई वांट टू रीड इट. एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे नॉन बिलीवर्स, एज इन बहुत सारे लोग माइट नॉट बिलीव इन पैरानॉर्मल, लाइक स्पिरिट पैरानॉर्मल, बट दे डू बिलीव इन यूएफओ पैरानॉर्मल, बिकॉज मेजर थिंग जो वो पॉइंट आउट करते हैं इसके हमने अभी तक स्पेस उतना एक्सप्लोर किया नहीं है, सो हमारे पास आंसर नहीं है. Exactly. Which can also be said for the spirit world as well, but that's a different podcast and different topic. But हाँ, मतलब देखा जाए तो कि अभी भी रिसेंटली ही बहुत सारे लोगों ने पब्लिकली बोलना चालू किया कि हमने भी देखा था, उन्होंने भी देखा था, abduction here and there. लेकिन पता है एक सिमिलैरिटी क्या है इन घोस्ट स्पिरिट्स एंड एलियंस एंड यूएफओज एंड ऑल, कि ज़्यादातर लोग जैसे घोस्ट एंड स्पिरिट्स को मानते हैं कि नेगेटिव हैं, बुरे हैं, एंड यू नो ह्यूमंस को परेशान करने के लिए हैं. द सेम सिनेरियो एंड या फिर द सेम इंफॉर्मेशन इवन एलियंस के बारे में ज़्यादातर है कि एलियंस नाम लो मतलब कि डर, हाँ, एलियन अबडक्शन. नहीं, क्योंकि ना आई थिंक वाई इट गोज लाइक दिस के फॉर एग्जांपल आई रिमेम्बर कहीं पे तो मैंने कुछ तो एक स्टोरी मैंने पढ़ा था कि व्हाट विल यू डू, लाइक फॉर एग्जांपल अभी तक हमको एलियंस ऐसे दिखाया गया है कि दैट बॉबल हेड एंड यू नो बल्जिंग वाला हेड, ग्रेइश डार्क आईज एंड एवरीथिंग. एंड मैंने पढ़ा था कि कहीं पे, मतलब इट वाज अ मीम और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे लिखा था कि व्हाट इफ एलियंस एक्चुअली लुक लाइक ह्यूमंस, you know. So if you just think for that for a moment, like what if they look like humans with superpowers, ऐसे लिखा गया था. And for a moment for many it will be very exciting, but on the other side it is also very scary if you see. Because आप जानते नहीं हो क्या है क्या नहीं. Right. Like for example when it comes to us, the why do we speak so confidently about spirits, demons, or all these beings, spiritual beings, is because हमने एक्सपीरियंस किया है उनको. 10 साल 11 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. बट फॉर एलियंस, फॉर एनीवन, एनी पर्सन जो कि यूएफओ पे रिसर्च कर रहा है, जो यूएफओ पे स्टडी कर रहा है, दे हैव ओनली स्टडीड, सो दे हैव ऑल अजम्पशंस कि शायद ऐसे दिख रहे होंगे. यहाँ पर ना मैं एक चीज़ शेयर करूँगी जो कि इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इट इज़ वेरी पर्सनल टू मी, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर ये सिर्फ लिखी पढ़ी बात नहीं है मेरे लिए, इट वॉज अ पर्सनल एक्सपीरियंस. सो दिस वॉज लाइक मोर देन 10 years बैक. मैं मेडिटेशन कर रही थी. आई वॉज इन वेरी वेरी डीप मेडिटेशन, एंड during that meditative state I suddenly see some figures in front of me. वो ब्लू कलर के लोग थे. लोग नहीं बोलूँगी क्योंकि वो थोड़े से अलग दिख रहे थे ह्यूमन से, वेरी ऑनेस्टली, एंड ब्लू कलर के थे. सो आई मीन इन दैट मेडिटेटिव स्टेट ओनली आई वॉज लाइक कि हु आर यू. कुछ आंसर नहीं आया, कुछ नहीं आया, रिमेंबर. बट आफ्टर सम टाइम आई गेट दिस वर्ड सीरियस. Anyway, I snapped out. मैं ऐसे ना jerk करके निकल आई, and I was like, what did I see? Because it felt so real. तो मेरा वही, मतलब मेरा जो दिमाग का कीड़ा है, I was like कि I need to figure out कि ये क्या है. मैंने रिसर्च एंड गूगल करना शुरू किया,
एंड मुझे जो वर्ड सीरियस आया था, पहले मुझे लगा कि शायद ये बोल रहे हैं कि टेक अस सीरियसली, तो वो सीरियस वर्ड आया। लेकिन ये सीरियस की स्पेलिंग वाज नॉट SERIOUS, इट वाज SIRIUS। आई वाज लाइक ये स्पेलिंग अलग दिखी है मुझे। इट वाज लाइक अ फ्लैश दैट केम ड्यूरिंग माई मेडिटेशन। तो मैंने सीरियस ये किया, बिकॉज आई नेवर हर्ड कि ये क्या है सीरियस, तो मैंने सीरियस गूगल किया। तो मुझे सब चांद सितारे स्टार्स के फोटोज आने लगे। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या है? बिकॉज दैट वाज द टाइम आई केम टू नो अच्छा देयर इज अ सीरियस नाम का स्टार ऑल्सो। मैंने फिर भी डिग करते करते आई सी अ पिक्चर which looked so similar to what I saw in my meditation of blue beings. And it was mentioned that Sirius has these blue beings which reside there and उनको Sirians बोलते हैं. I was shocked because this was something जो कि ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा और फिर मुझे flashes आए. It first came to me, then I googled it and I was like, holy shit. So that was, I would say, the first step towards my research on the alien life. So from that, मतलब it was such a strong feeling कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे spirits and entities, not everyone is negative. There are the positive ones also. There are good ones also. So it holds true even for the aliens and possible हो the सकता है. extraterrestrials कि पॉजिटिव पोलराइज नेगेटिव पोलराइज दोनों है. हाँ मतलब सी अभी द रीज़न अगेन मैंने क्यों बोला कि इट्स प्योरली ऑन अजम्पशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज इट्स लाइक यू एंड Savio are experiencing and seeing the paranormal, but because I can't see, तो I have to rely on the technicality of it. So मेरे लिए everything is assumption till I actually investigate that claim and see कि अच्छा fuck it's there सामने, that way. So that's why and क्योंकि ना secondly कैसा है कि there are a lot of UFO researchers, there's very less way of knowing कि it's a, for example, we went to this place to investigate and कि ऐसा होता है वैसा होता है. So when we are investigating, we come out saying कि oh it's a demonic or an angelic or a normal human being. There is no way to know कि वो alien था कि इंसान था. Because there is no set of signs to see कि if an alien is haunting that place. क्योंकि अगर हम मानते हैं, let's say कि if we go on the belief कि they are highly advanced civilization that's staying outside, who is like traveling through a disk all over the universe, then in that case they might also have other way. जैसे कि I remember, I don't know, the viewers will get, एक movie था ना वो Alien Terminator वाला something. Terminator only ना? नहीं Terminator is different, where this guy is like a steel body वाला हाँ, जिसमें होता है. गायब हो जाता हाँ है. नहीं, there is another alien movie I'm forgetting जहाँ पे this forest में this alien is haunting this forest and this bunch of people are going in for some reason, and this alien can camouflage Okay. जंगल में. Okay. तो ये लोग, एंड वो बुरा होता है, he's a monster alien, sorry, he's a monster alien, बुरा होता है वो, बट वो camouflage कर सकता है. सो मेरे दिमाग में एक what if जिसको हम स्पिरिट मान रहे हैं was actually an alien, but there is no way to know. हाँ, पॉसिबिलिटी है बिकॉज ये एक सिमिलैरिटी है बिटवीन स्पिरिट्स एंड एलियंस ऑल्सो कि जो एलियंस की वाइब्रेशन है Both are highly advanced. एग्जैक्टली, दे आर वेरी, एलियन वाइब्रेशन इज वेरी हाई. तो अगर आपके सामने एलियन खड़ा भी होगा आपको दिखेगा नहीं बिकॉज ही इज वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. like spirits Exactly. or angels or demons, जो भी हम बोलते हैं. Exactly. So it's the same. So same goes, मतलब this is totally, from what I feel कि same goes with UFOs कि like there probably are hundreds of UFOs right now in the sky, लेकिन आपको दिखते नहीं है because you are not tuning to those frequencies. और दिखते भी है ना right now because with the advancement of technology इतने कुछ aircraft चल रहे हैं every minute कि आप कंफ्यूज हो जाओगे. जैसे कि इंडिया में ओनली देयर हैव बीन सो मेनी साइटिंग्स ऑफ UFOs, लाइक देयर इज लाहौल स्पीति में साइटिंग हुआ है, दिल्ली में हुआ है, लद्दाख में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, कन्नूर में हुआ है, केरला में, तिरुनेलवेली में हुआ है, तमिलनाडु में, बैंगलोर में हुआ है, लुधियाना में हुआ है. इतने हो गए हैं, इतने हुए हैं इंडिया में, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर, और दो बार जो मैंने देखे हैं.
हाँ 2 बार जो तुमने देखा है एंड जैसे लाहौल स्पीति वाला जो हुआ, इट हैपेंड इन 2004 September, where the Indian Army personnel and members of the Indo-Tibetan Border Police Force reportedly observed unidentified luminous objects in the sky. The objects were seen moving in the sky over a period of several days. The sightings were investigated, but no conclusive explanations were found. Delhi sighting: residents of Delhi saw a bright oval-shaped object in the sky. The witnessed it was moving erratically either udhar and suddenly it just went gayab. Ladakh in 2012, where again the Indian Army troops observed mysterious lights in the sky near the near the LAC, line of actual control, with China. The lights were seen over a period of 2 or 3 months before going out. Kolkata sighting: people of Kolkata saw this disc bright shaped object in the sky. It was there for 25 minutes before vanishing into thin air. Then it happened in Kerala, where people were seeing this object changing shape on its own, from rods to disc to oval, Oh. changed shaped for some time, and then it just went out. Then it happened in Tirunelveli, in Tamil Nadu, where again the people who were watching the sky, वो लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ अजीब सा हो रहा है. Bangalore, Ludhiana, and many more जहाँ पे लोगों ने complain किया है as in they have told of experiencing the UFOs. But अभी कैसा हो गया है ना कि while I was doing my research on figuring out कि यार अगर कोई UFO आ रहा है या फिर है, how does one know? How do you investigate these claims? Because at the end of the day we are investigators. For example, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्पिरिट एंड एलियंस का जो पैरेलल है, कि जैसे कि अब स्पिरिट्स में भी with due respect to what's happened, you do, of course, you sense it and you know the truth. But for the world to see, for the world to understand, for the world Absolutely. to grasp hold of it, it needs to be documented in Yes. terms of technical terms, in terms of scientific terms, in terms of जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो उसमें भी पता है कैसे क्लेम्स होते हैं कि हाउ टू नो इफ अ यूएफओ इज अराउंड और इज देयर समर क्लोज बाय. नॉट लाइक बहुत ऊपर जा रहा है तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा, बट क्लोज बाय इसके आपके कंपासेस काम नहीं करेंगे, नॉर्थ नहीं दिखाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन होता है, विच इज अगेन वेरी सिमिलर टू स्पिरिट्स. Right. एनिमल्स विल बार्क, वेरी सिमिलर टू स्पिरिट्स. इलेक्ट्रिकल malfunction होगा, very close to spirits. This is exactly why I said कि even if a place is haunted by aliens, we will never know, because हम लोग के लिए अभी तक वो spirits हैं. spirits हैं. You know? So, it's a very grey area, pun intended, क्योंकि वैसा है वो जगह. But then जैसे तुमने बताया about Sirius, there have been lot of other religions, almost every religion in the world has some mention of something that looks like UFO. हमारे अब अगर आर्कियोलॉजिकल ओल्ड साइट्स में देख लो, उनमें यूएफओस बने हाँ हैं. हाँ, जैसे कि I have a list, for example, ancient Sumerians and Anunnakis. Yes. Anunnakis were said to be deities from a different planet. Yes. They were not from the current earth basically. And Sumerian was the civilization, and they had myths about the Anunnaki, a group of deities. Some ancient astronaut theorists interpret the Anunnaki as extraterrestrial beings who visited Earth in advanced spacecraft, influencing human development. Yes. The Hindu scriptures mentioned about Vimanas, जो कि हमने रामायण में देखा है, वो तो हमने है महाभारत ही, में सुना हाँ. है. A lot about them have happened. There have been biblical accounts as well, where Ezekiel का vision था in the book, in the Old Testament में ये लिखा जाता है, the prophet describes a vision of a flying chariot composed of wheels within wheels and accompanied by angels. Some interpret this vision as a description of a spacecraft or UFO, and other mentions भी हैं in the Bible. Egyptians also mentioned about UFOs. Tuli Papyrus, an alleged ancient Egyptian document that describes fiery discs in the sky. The Tuli Papyrus is often cited by UFO enthusiasts as evidence of ancient UFO sightings, though its authenticity can be questioned, which is like for everything, to be honest. But Greco-Roman भी मानते हैं कि रोमन का historian था लिवी करके, he had मतलब recorded sightings of phantom ships in the sky.
describes a battle in the sky witnessed by Roman soldiers involving large round shields. Another proof that the ancients and the ancient civilizations were way more advanced than us. There's more. The medieval European records, Nuremberg and Basel events 1561 and 1566, said to be one of the most well documented sites of UFO sightings. Reports of a strange aerial phenomena involving numerous objects engaging in apparent aerial battles over Nuremberg, Germany, and Basel, Switzerland. These events are often cited as modern examples of UFO sightings. Native Americans, Hopi tribe करके एक है, stories of the Kachina spirits who are said to come from the stars and visit Earth. Some interpret Kachina legends as interactions with extraterrestrial beings. Chinese texts believe that ancient Chinese record describes sightings of dragons and other flying creatures that some interpret are UFOs only. And Japanese also believe there is some Tengu करके कोई bird है, which is basically bird-like deity that flies, and other sky beings, which people think is an example of UFOs as well. Africans too believe, Dogon tribe of Mali believes about the Nomo, amphibious beings from the Sirius star system. Oh, amazing. And the Dogons' detailed astronomical knowledge, allegedly without telescopes, leads some to speculate about extraterrestrial contact. So that's what I mean. इससे ज़्यादा और क्या? It's बट like, मेरे को पता है क्या, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं अभी जो इतना सारा कुछ पढ़ा, इवन यू स्टार्टेड विद दिस डिस्कशन विद दिस थिंग के यू नो के तुमको मेडिटेशन में भी आया, देन देयर वाज एलिना एंड देयर अदर पीपल हु हैव एक्सप्लेन्ड, वॉल्टन हो गया, देयर इज रूजवेल्ट जहाँ पे यूएफओ हॉन्टिंग हुआ था व्हिच इज वेरी फेमस. आई जस्ट वंडर के व्हाट हैपेंड टू पीपल नाउ. अभी क्यों हम लोग इतना शट हो गए हैं टू द पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है करके. मतलब आर वी सो एंगेज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ दैट वी एक्चुअली डोंट केयर कि क्या हो रहा है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी. और वी आर जस्ट लाइक यू नो, मतलब इतना ईगो भर गया है कि वी हैव अ थिंग कि हमको सब पता है. I think everyone has totally disconnected from, I would say, the reality. हाँ, आई थिंक एनीवन विल जस्ट आर्ग्यू विथ मी सेइंग कि मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे काम आएगा. इट्स लाइक ठीक है, फाइन, यू नो, इट्स लाइक स्टडिंग मैथ्स इन स्कूल कि ये फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज ठीक है, वेरी कॉमन टू से. बट देन जब हम टॉपिक भी निकालते हैं तब भी तो आप ओपन नहीं होते हो ना. फॉर एग्जाम्पल यूएफओ के बारे में राइट नाउ देयर इज सेनेट हियरिंग्स हैपनिंग इन यूएसए, लेकिन इंडिया में नहीं हो रहा है. इंडिया अपना सीन देख रहा है फिलहाल, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, विच इज लाइक फाइन, यू नो. मतलब हम नहीं बोल रहे कि वो नहीं इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन. बट देन इफ देयर इज अ ग्रुप दैट इज trying to do something different, instead of supporting them, instead of being open at least. मुझे पता है क्या लगता है, that in fact the aliens are not presenting themselves because humans are not ready for it. Which is very clear. It's like very similar, very parallel to के कोई entity क्यों कोई random YouTuber से बात नहीं कर रही जाके. हाँ. Because आप open नहीं हो to the communication. Exactly. And the day humans become more open to the subject, and the day they start working on, you know, their consciousness, because वो बहुत high vibration and consciousness के लोग हैं. The day humans and हम लोग मतलब as a collective rise करेंगे ना, they will present themselves openly. And कैसा है ना, and I think topping that list is के जब वो लोग open होंगे Yeah. to the possibility. Exactly. वही. Sorry, जैसे कि अभी when the pilots are also seeing these phenomena and all, even they have no idea कि ये क्या है करके. Even they are not getting कि ये suddenly क्या fly करके चला गया, या फिर they are not getting कि suddenly उनके बाजू में क्या fly कर रहा है करके. मैं तो मतलब जब You know? every time we are flying ना, मैं तो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करती हूँ, यू नो, कि अगर कोई आप लोग क्लाउड्स के पीछे छुपो, प्लीज शो योरसेल्फ टू मी. there is a movie, मैंने देखा नहीं है, but I want to watch, Nope करके है अच्छा. का नाम. सिर्फ एक सीन मैंने देखा है क्योंकि बहुत वायरल हुआ है. सो बेसिकली दीज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और समथिंग वॉट एवर, दे आर बेसिकली कीपिंग अ ट्रैक फॉर यूएफओज और समथिंग, एंड
तो वो लोग क्या करते हैं कि ट्रैक रखते हैं, ट्रैक रखते रखते एक इंसान बोलता है कि आई न्यू इट करके रील ऐसे चालू होता है, तो क्या न्यू इट, तो जाके वो ना क्या करता है, तो एक जगह का ही दे यार रिकॉर्डिंग, तो कैमरा लगा है जो कि वही एरिया में रिकॉर्ड कर रहा है एवरीथिंग, तो वो लोग टाइम लैप्स चालू करते हैं. सो टाइम लैप्स में द क्लाउड्स आर मूविंग फास्ट 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 फास्ट, जोर से फास्ट कर रहा है, बट देयर इज वन क्लाउड दैट इज नॉट मूविंग फ्रॉम द लास्ट 15 days. Oh wow. क्लाउड के पीछे So they are they like, had yeah हाँ, disguised so they are like कि inside. ये है, they are right here watching us, and हम लोग नहीं देख पा रहे क्योंकि हमको लग रहा है बादल है खड़ा है वहां पे करके. I want to watch that movie. Yeah, Nope करके. yeah. I keep doing that every time we are on the Yeah, aircraft. yeah. I think the best way to end this is कि हमारी जो यूनिवर्स है जो कि मैंने बताया सो वास्ट, सो अनएक्सप्लोर्ड, स्टिल इन द डार्क वेरी मच. अगर हम शट रहें टू द पॉसिबिलिटी कि देर इज नो अदर इंटेलिजेंट बीइंग अपार्ट फ्रॉम अस, देन वी आर द मोस्ट स्टूपिड people that can exist. And anyone who comes with the ego saying कि हाँ I can prove and all, please keep those theories to yourself. Because अगर आप ओपन नहीं हो टू द पॉसिबिलिटी, कोई इंसान ग्रो कर ही नहीं पाएगा, कोई सिविलाइजेशन ग्रो कर ही नहीं पाएगी, कोई टेक्नोलॉजी ग्रो कर ही नहीं पाएगा. एंड ओपननेस के साथ साथ वो फियर भी निकालना है कि एलियंस मतलब कि नेगेटिव It's एंड for both. I'm the talking हाँ. मतलब aliens के लिए भी, spirits के लिए भी, any फॉर extraterrestrial एनीथिंग beings. एग्जैक्टली कि सब नेगेटिव नहीं होते हैं, सब में देर इज पॉजिटिव पोलराइज नेगेटिव पोलराइज, तो वो Yeah. फियर भी हटाना है, तब तक वो लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे अपने आप को. Yeah. But that's it guys, that's it for this podcast. अगर आप नए हो तो हाँ हम वीडियो डालते हैं अगेन कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया था हमने, बट वी आर बैक, द शेड्यूल्स आर रेडी, वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, थिंग्स आर गोइंग ऑन वेल. जैसे ही बारिश यार कम हो जाएगी हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर देंगे. इट्स रेनिंग क्रेजीली हियर इन मुंबई, नवी मुंबई, ऑल दैट डिस्टेंट एरियाज जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं. हर एक पूरे देश में ही बारिश हो रही है यार, सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है. तो जब तक बारिश नहीं कम होती हम नहीं कर सकते कुछ, पर तब तक हम पॉडकास्ट लाएंगे, बाकी कंटेंट्स लाएंगे, Q&As वी आर प्लानिंग टू रिकॉर्ड, वो सब चीज़ें आएंगी. एक नया सेगमेंट हम सोच रहे हैं इंट्रोड्यूस करने का. सो या ऑल दिस थिंग्स विल बी हैपनिंग. एंड या वी ऑल्सो हैव मर्च ऑन द कड़क मर्च स्टोर. अगर आप खरीद रहे हो, पहन रहे हो, तो शेयर विद अस, टैग अस, एंड वी विल लव टू रीपोस्ट इट हमारे कम्युनिटी टैब में. एंड या वी हैव लॉट ऑफ अदर चैनल्स टू जो कि रीएक्टिवेट हो रहे हैं धीरे धीरे. देर इज़ हाई डायमेंशन फॉर ऑल थिंग्स स्पिरिचुअल, देर इज़ स्केयर स्टूडियो जिसका काम चालू है, जल्दी आ जाएगा वीडियो. एंड देर इज़ घोस्ट एनकाउंटर्स क्लिप्स, जहाँ पे आपको क्लिप्स मिल जाएंगे ऑफ द वायरल. देन देर इज़ घोस्ट एनकाउंटर्स व्लॉग्स, जहाँ पे हम व्लॉग भी डालेंगे, बट स्लोली सब रीएक्टिवेट हो रहा है. ये मेन चैनल है तो हमने ये कर लिया, एंड बाकी चीज़ें विल बी देयर. नाउ दिस ऑडियो विल बी अवेलेबल on Spotify one day before it is live on the channel. तो अगर आप Spotify पे हो, don't forget to rate us. And having said that, thank you so much. We will see you soon on the next episode. Bye bye. Bye.